प्यारे बच्चों, मेरा आज का विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये कक्षा 9वीं का विषय है जिसमें हम पहले वाक्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। वाक्य क्या है? शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह यानी जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। तो जिसका कोई अर्थ निकले। वाक्य का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। और आज हम अर्थ के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण है उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उसके बारे में जान लेंगे। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या फिर हम इसे मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य है, नंबर 2 पे है इच्छावाचक वाक्य, नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य और नंबर 4 पे आता है निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद आता है नंबर 5 पे प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, नंबर 7 पे आता है संकेतवाचक वाक्य और नंबर 8 पे है संदेहवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य के बारे में। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने का या किसी के अस्तित्व का हमें पता चलता है वो वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। और विधानवाचक वाक्य को ना हम विधिवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा। हमारा देश महान है, रोहन ने दूध पी लिया है, दीपक के पिता का नाम जगदीप है, मीरा मंदिर चली गई, पूनम ने पानी पी लिया और सौम्या दिल्ली में रहती है। इन सारे वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। फिर है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हमें वक्ता की यानी बात करने वाले की कामना, आकांक्षा या किसी आशीर्वाद आदि का पता चलता है उसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो इसके भी कुछ उदाहरण हम देख लेंगे जिससे हमें और अच्छे से पता चलेगा इच्छावाचक वाक्य के बारे में। कि जैसे जुग जुग जियो मेरे बच्चे, इसमें भी हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं ना, नव वर्ष मंगलमय हो, इच्छा कर रहे हैं आपका कल्याण हो, भगवान आपको सब खुशियाँ दे, काश मेरी लॉटरी लग जाए, इसमें इच्छा जाहिर हो रही है। अब है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम कोई आदेश दें, आज्ञा दें या अनुमति दें। इससे इस सब चीज़ों का बोध होता है जब वाक्यों से आदेश, आज्ञा और अनुमति का। तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे। चुपचाप बैठ जाइए, कतार में खड़े हो जाइए, शांत रहें, तुम सब खड़े हो जाओ। इन सब में हमें क्या पता चलता है? आदेश दे रहे हैं ना, तो आदेश, आज्ञा या अनुमति जो हमें बताएं उन सबको हम बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब है निषेधात्मक, निषेधवाचक भी बोल देते हैं इसको। निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें नाम से ही हमें पता चल जाता है कि निषेध है, कोई काम ना करने का बोध होता है। जहाँ पे जिन वाक्यों से हमें कार्य के निषेध का बोध हो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे। नंदिनी आज खाना नहीं खाएगी, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, कियारा आज खेलने नहीं आएगी, आज पिताजी नेहा को नहीं डांटेंगे, अब कोई किसी को नहीं मारेगा। तो इसमें सब में क्या है? नहीं लगा हो, यानी निषेधवाचक वाक्य। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ये है प्रश्नों से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप इसमें कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कि प्रश्न का बोध होता है इसमें। और अंत में इसके प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, धोबी हमारे कपड़े कब लाएगा, बारिश कब होगी, हम घूमने कब जाएंगे, कोरोना वायरस की यह मुसीबत कब ख़त्म होगी, तुम क्या देखना पसंद करोगे। अब है विस्मयादिबोधक। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक या घृणा या बहुत ज़्यादा खुशी या हैरानी, स्तब्धता यानी हैरानी का पता चले, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इनमें जो शब्द विस्मय के होते हैं इसमें ये विस्मयबोधक चिन्ह भी लगता है। उदाहरण के लिए, ओह कितना ठंडा मौसम है, वाह हम जीत गए, छी तुम कितनी कड़वी चाय है, अरे तुम लोग कब पहुँचे, उफ क्या मुसीबत है, हाय मैं कहाँ फंस गया। ये सारे क्या हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। अब है संकेतवाचक वाक्य। ये वाक्य हमें एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर जो निर्भर होने का पता देते हैं। ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें यदि,
तो, अगर तो, इस तरह के जो शब्द हैं वो का इस्तेमाल होता है संकेतवाचक वाक्यों में। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अगर तुम खाना खा लेते तो अब भूख ना लगती। अगर तुम जल्दी उठ जाते तो समय से स्कूल पहुंच जाते। अगर हम थोड़ा और तेज़ चलते तो ट्रेन नहीं छूटती। अगर तुम अपनी सेहत पर ध्यान देते तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। तो ये सारे वाक्य संकेतवाचक हैं। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह का या कोई संभावना, कुछ होने वाली पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं जिसको हम, उसका पता चले, वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेंगे। आज बहुत तेज आंधी आ सकती है। शायद आज मेरे मामा जी आएंगे। संभवतः वह झूठ ना बोलें। शायद दादाजी मान जाएं। शायद वह कभी नहीं आएगा। तो ये सारे क्या हैं? संभावना को बताते हैं। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण के लिए। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे जिससे कि आपको वाक्यों के प्रकार के बारे में और भी अच्छे से जो है जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य में रोहन यह पाठ लिखता है। इसी वाक्य को जब हम निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो रोहन ये पाठ नहीं लिखता है, नहीं इसमें लगा दिया हमने। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हम जब इसको बदलेंगे, क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है, तो इसमें हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। फिर है संकेतवाचक वाक्य में, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। यानी इसमें हमने अगर और तो लगाकर इसको संकेतवाचक वाक्य में बदल दिया। इसके बाद अब हम इसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलते हैं कि रोहन यह पाठ लिखो, जिसमें हम आदेश दे रहे हैं। ठीक है। फिर है विस्मयादिबोधक, यानी हैरानी को प्रकट करे। अरे रोहन पाठ लिखता है, अरे और विस्मयादि चिन्ह लगेगा अरे के बाद। फिर इच्छावाचक वाक्य में जब हम इसको लिखेंगे तो इच्छावाचक वाक्य में क्या करते हैं? हमें इच्छा प्रकट करना कि काश रोहन पाठ लिखता। तो ये इच्छा को जाहिर करने वाला वाक्य बन गया हमारा। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में हम क्या बताते हैं कि कोई संभावना या जो भी जो हमें कोई डाउट है या शक है उसको बताता है। ये शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा, डाउट होता है जो, या संभावना का पता चले हमें, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से हम जो वाक्य के हमने अर्थ के आधार पर 8 भेदों को हमने पढ़ा। कौन कौन से भेद पढ़े हमने? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो इसी तरह से हमें वाक्यों में जो है बदलाव इनके प्रकार के आधार पर करने हैं।